हेलो दोस्तों। आज हम फिर से दो तीन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम लोग आए हैं। तो उसमें से क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों होता है, दूसरा क्वेश्चन है सूरज का रंग कैसे बदलते रहता है और तीसरा क्वेश्चन है बादल सफेद क्यों होते हैं। क्योंकि इसमें तीन चार क्वेश्चन हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और काफी नॉलेजेबल लगेगा। तो चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि प्रकाश का प्रकिरणन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि वो जो थ्योरी है जिसपे आकाश का रंग नीला बताया जाता है वो यही थ्योरी है। सबसे पहले हमको यही समझना पड़ेगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। जब देखिए हमें पता है कि वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस हैं, धूल कण हैं, उसके वजह से क्या होता है, कोई भी प्रकाश जब आ रही है तो इसे टकराएगी और टकराने के बाद जाहिर सी बात है कि इधर उधर फैलेगी, छितराएगी। तो यही जो प्रक्रिया है कि टकराने के बाद जो छितरा जा रही है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए, जैसे ये प्रकाश आ रही है, आपतित किरण है, टकराएगी, तो क्योंकि कण बहुत छोटा है उसके कुछ जो किरण है वो तो टकरा के इधर उधर छितरा जाएंगे, बट उसके जो बाकी किरण है वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, फिर वो जाएगा, फिर वो दूसरे कण से टकराएगा, फिर उसका कुछ शेष भाग आगे जाएगा, फिर वो तीसरे कण से टकराएगा। इस तरह का प्रक्रिया क्या होता है, चलते रहता है। ठीक। अब देखिए, दूसरा एक कंसेप्ट आपको ये समझना है कि अति सूक्ष्म कण, जैसे छोटे कण और बड़े कण, दो कण होते हैं वायुमंडल में। छोटे कण हो सकते हैं, मध्यम कण हो सकते हैं, बड़े कण हो सकते हैं। तो जो छोटे कण हैं वो छोटे तरंगदैर्घ्य वाले को ज्यादा परिकीर्णन करते हैं। मतलब जैसे सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो आपको पता है कि बैगनी का होता है, उसके बाद जामुनी का होता है। तो ये जो कण है, जो छोटे तरंगदैर्घ्य वाले हैं, वो छोटे कण के साथ ज्यादा परिकीर्णन करेंगे। लेकिन जिससे लाल है, उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, तो वो बड़े कण के साथ परिकरण करेंगे। तो देखिए, ये चीज को समझ लेना है कि अति सूक्ष्म कण कम तरंगदैर्घ्य प्रवेश के साथ अधिक प्रकीर्णन करता है, और जैसे जैसे आकार बढ़ेगा तो वैसे वैसे बड़े वाले तरंगदैर्घ्य के साथ भी प्रकीर्णन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक। ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम समझते हैं। देखिए कि हमें पता है कि जो श्वेत प्रकाश होते हैं, व्हाइट लाइट होता है, वो 7 कलर के मिलकर बना होता है। तो दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर, जिससे कि सबसे ज्यादा तरंग, सबसे कम तरंग दे तो बैगनी और जामुन का है, तो आकाश हमको बैगनी और जामुन दिखना चाहिए। तो देखिए, होता क्या है कि बैगनी और जामुन जो है, जिसे मान लीजिए उसकी प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो रही है। अब बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये यहीं पे फैल जाता है, और फैलने की वजह से इसका जो किरण है हमारे आंख तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जो नीला है वो प्रकीर्णन तो होता है, लेकिन उसकी जो किरण है वो हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमको आकाश क्या बढ़ता है, नीला नजर आता है। आप इसका एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं, जैसे एक आता था पहले वाला पुराने जमाने वाला साउंड स्पीकर, जिसको ऐसे लंबा सा लगा हुआ रहता था, भोपू टाइप का। उसकी जो आवाज है बहुत दूर तक जाती थी। ठीक। लेकिन अभी का जो है डीजे है, डीजे आपको आसपास तो लगेगा कि बहुत तेजी से बज रहा है, लेकिन जब आप थोड़े से दूर पे जाएंगे तो क्या होता है, उसका आवाज आपको बहुत कम सुनाई पड़ेगा। तो सेम वही तरीके से जो बैगनी है वो यहाँ आसपास तो बहुत ज्यादा फैल गया है, लेकिन उसकी जो आवाज है, और प्रकाश के भाषा में कहें तो इसकी किरण जो है वो हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन नीला का जो किरण है वो हमारे आंखों तक पहुंच पाती है, जिसकी वजह से मुझे क्या लगता है कि आकाश नीला है। ठीक। अब देखिए, एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है आपको, एक्सपेरिमेंट किया भी जा सकता है। ये एक शीशा का गिलास है जिसमें मछली उछली जिससे पलाया जाता है, उसका गिलास, उसमें हम पानी ले लिए हैं। पानी लेने के बाद उसमें थोड़ा सा एक दो चार बूंद दूध का डाल दिए हैं, और उस तरह से हम प्रकाश दे रहे हैं, टॉर्च के थ्रू प्रकाश दे रहे हैं। तो हमको क्या होता है, आगे वाला नीला दिखाई पड़ता है और ये लाल दिखाई पड़ता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, अब देखिए, यहाँ का जो किरण है, यहाँ का जो कण है, वो प्रकीर्णन ज्यादा कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, फैल गया। अब फैलते फैलते क्या हो गया कि यहां तक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है प्रकाश, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो इसके पास जो बाकी कलर हैं विबग्योर के, विबग्योर, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखिए, ये सब क्या है, प्रकीर्णन ज्यादा कर करके ये तो यहीं पे फैल जा रहे हैं। तो आगे जो किरण हमारा जा रहा है, आगे जो प्रकाश जा रहा है, उसमें सब क्या होंगे, सिर्फ ये सब होंगे। फिर आगे जाके ये भी खत्म हो जाएगा, फिर ये बचेंगे, यानी लास्ट तक जाते जाते हमारा सिर्फ क्या बचता है, लाल कलर ही जो है प्रकाश का वही बचता है। तो इसीलिए जैसे जैसे ये पाथ आगे बढ़ता है, प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती जाती है, होती जाती है, और लास्ट में सिर्फ लाल जो रंग है हमारा वही बच जाता है। तो एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हैं। ठीक। अब वायुमंडल
हाँ चलिए, ये तो मैंने बता दिया। तो ये रीजन हो गया हमारा कि आकाश नीला क्यों दिखता है। अगर एक लाइन में ये पूछा जाए, क्योंकि एक लाइन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन अगर आपको पूरा रीजन डिटेल में पूछा जाए, तो रीजन हमको बता दिए हैं कि बहुत सारे लाइट हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, कम तरंग वाले को ज्यादा प्रकीर्णन करते हैं, जिसके वजह से हमको आकाश नीला दिखता है। वॉयलेट क्यों नहीं दिखता है, मतलब बैगनी या जामुनी क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रकीर्णन हो जाते हैं और उसकी जो किरण है वो हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। चलिए, आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं सूर्य की किरण का, सूर्य के रंग का। देखिए, सूर्य का भी जो रंग है वो उसी बात पर निर्भर कर रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से। अब देखिए यहाँ पे, जब ये सूर्य क्षितिज पे होता है, जब उगने वाला होता है, तब ये यहाँ पे होगा, और जब दोपहर का टाइम होगा तो यहाँ पे होगा। तो देखिए, दोपहर के टाइम ये वायुमंडल के क्षेत्र में कितना घुस रहा है? बस एबी, एबी की जो लंबाई है, जैसे पीके की जो लंबाई है, पीके की जो लंबाई है एबी से क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी है, कई गुना बड़ी है। तो दोपहर के टाइम क्या होता है, ये वायुमंडल में सिर्फ इतने ही दूर चलना पड़ता है उसको, कम डिस्टेंस, एबी का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। लेकिन जब ये सुबह होता है, तो सुबह के टाइम ये क्या होता है, बहुत लंबे रास्ते से तय करना पड़ता है। अब देखिए, यही लंबा रास्ता फिर यहाँ वाला, इस कंसेप्ट को जोड़िए। यहाँ तक क्या था, पहले ब्लू कलर को हटाया, पहले वॉयलेट को हटाया, फिर इंडिगो को हटाया, फिर ब्लू को हटाया, फिर ग्रीन को हटाया, फिर येलो को हटाया, फिर ऑरेंज को हटाया, और लास्ट में बचते बचते हमारे पास क्या आया, लाल आया। इसीलिए सुबह के टाइम हमको क्या प्रतीत होता है कि जो सूर्य है वो लाल रंग का है, लालिमा टाइप का छाती है। ठीक। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होते जाता है, जब एकदम नजदीक आ जाता है, तो क्योंकि उसका प्रकीर्णन, क्योंकि वो वायुमंडल में बहुत कम दूरी चला है, तो उसका प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है, स्कैटरिंग बहुत कम होता है, जिसके वजह से हमें क्या पड़ता है, वो लगभग व्हाइट कलर का दिखता है। कोई कलर का प्रकीर्णन हुआ ही नहीं। विबग्योर में हमारे जितने भी कलर थे, विबग्योर में हमारे जितने भी कलर थे वो क्या हो रहे हैं, सब एज इट इज रह गए, किसी का प्रकीर्णन हुआ ही नहीं। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, व्हाइट कलर बनाते हैं, और ये हमें पता है कि ये सफेद रंग बनाते हैं। तो इसीलिए दोपहर के टाइम को क्या दिखता है, सफेद रंग दिखता है, और सुबह के टाइम क्या दिखता है, लाल रंग दिखता है। तो ये आपका आंसर हो गया सूरज के रंग का। तीसरा क्वेश्चन है, बादल सफेद क्यों होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि सर आकाश तो पूरा नीला दिख रहा है, आपने सारा कंसेप्ट समझाया, हमको समझ में आ गया, लेकिन बादल फिर उजला क्यों दिखता है? तो देखिए, यहां पर अब हम फिर से इसका कंसेप्ट का यूज करेंगे। परिकिरण किससे हो रहा है, छोटे कण से कि बड़े कण से? ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा कण वहां प्रेजेंट है, तो प्रकीर्णन उसके हिसाब से होगा। छोटा कण है तो छोटे तरंग दैर्ध्य वाले होंगे, बड़ा कण है तो बड़ा तरंग दैर्ध्य वाले होंगे। तो यहाँ का जो क्रिया है, देखिए बादल में एक्चुअली क्या होता है, बूंद, पानी के बूंद होते हैं, और पानी का बूंद का जो आकार होता है वो काफी बड़ा होता है। तो ऑलमोस्ट देखिए, ये सारा जो कलर है हमारा, इसका तो प्रकीर्णन हो ही चुका था। एक दो कलर जो बचे थे लास्ट वाले, ऑरेंज और रेड, क्योंकि वहां पे बड़े कण भी मिल गए हैं, तो उसका भी प्रकीर्णन हो गया। तो सारे का प्रकीर्णन जब हो गया, तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, वो सफेद रंग मिल जाएगा, क्योंकि सफेद रंग जो है वो सारे से मिलके बना हुआ है। तो इसीलिए बादल का जो रंग होता है सफेद होता है। क्यों? क्योंकि वहां जो बूंद है, वो बूंद के आकार बहुत ज्यादा है, तो वो जो बड़े बड़े तरंग दैर्ध्य वाले हैं उनको भी वो क्या कर रहे हैं, प्रकीर्णन कर रहे हैं। और जब सारे का प्रकीर्णन हो रहा है, तो फिर से सब मिलकर क्या बना दे रहे हैं, सफेद रंग बना दे रहे हैं। तो ये था आपका आज का कंसेप्ट। अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। लोग प्रकाश का प्रकीर्णन समझ चुके हैं अच्छे से, और हमारा जो आसमान है नीला क्यों होता है वो भी अच्छे से समझ चुके हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रमा से आकाश, आसमान का रंग कैसा होगा, आकाश का रंग कैसा होगा? तो आंसर है काला। रीजन क्या है कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं है तो उन पर कण नहीं होंगे, और कण नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो वो रंग क्या होगा, हमको काला दिखेगा।